हेलो। काफ़ी दिनों से हम छोटे छोटे टूर्स कर रहे थे, तो अब हम एक बड़ा ट्रिप करने जा रहे हैं, जो कि हम एमराल्ड केव की तरफ जाएंगे, जो कि कराबी में है। और कराबी से हम लोग आगे जाएंगे, जहाँ की फोर आइलैंड्स हैं। बेसिकली वहाँ पर रोडवेज़ का कोई ज़रिया नहीं है जाने का, तो हम लोग फेरी के थ्रू जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नेका में, जहाँ की उमेश सर हमारे रहते हैं, जो हमारे साथ ही PhD पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो ये हमारी गाड़ी है, इट्स ऑल डन। नाउ वी हैव पार्क्ड आवर बाइक्स ओवर देयर, आई एंड अजय। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ काफ़ी बारिश लगी है तरंग में, और मौसम भी ख़राब है, फॉग भी हो गई है, पर चलो थोड़ी देर में मौसम ठीक हो गया। तरंग अंडमान गेटवे हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग तरांग को जा रहे हैं, बाकी डिटेल्स अजय जी बताएंगे। तो इस वक्त हम खड़े हैं तरांग प्रोविंस के तरांग अंडमान गेटवे पर, जो कि अंडमान सी के साथ लगता है। हम इसके बाद यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, फोटोज वगैरह खिंचवाएंगे, आपको यहाँ का लुत्फ उठवाएंगे। ये देखो, ये मुर्गा देख लो, देख सकते हैं आप, इस थाईलैंड का मुर्गा। ठीक है, तो ये है तरांग गेटवे, अंडमान गेटवे। गाड़ी यहाँ सिर्फ आप लोगों को हाथी ही हाथी देखने को मिलेंगे। इस एरिया में बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स ही हैं देखने को, और कुछ खास नहीं है। तो सड़क के किनारे काफ़ी ब्यूटी है, अपनी बिखेरता है, बाकी सिर्फ हाथी और हाथी। अब हम आगे को चलेंगे इसके बाद। से हम लोग फेरी के लिए टिकट्स लेंगे अपनी और अपनी गाड़ी के लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं हुआ हिन पायर, जहां से हम लोग फेरी के लिए बोर्ड करेंगे। अब इसके आगे जो है वो रास्ता नहीं है, तो अब हम लोग बाय वाटरवेज जाएंगे। तो फेरी, दिस इज़ द फेरी जिसमें हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगा दी है अब, और हमारी फेरी चल चुकी है। तो वो वहाँ पर आई और हम लोग चल पड़े हैं विद हमारी कार। चल पड़ी है ये तो। धक्का लगाओ। ये गाड़ी में बैठ के जाना पसंद कर रहे हैं, हम तो गाड़ी से ही जाएंगे।
गाड़ी लेके आए साफ लग गया। पता है। हम तो गाड़ी से ही जाएंगे, तो ये पानी में भी गाड़ी में बैठे हैं। तो वहाँ से हम लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं। तो हम लोगों ने जहाँ से टिकट्स खरीदी थी कार की प्लस पर्सन्स की, तो वो जगह थी हुआ हिन पायर, जो कि क्राबी में है। जब हम लोग हत्याई से निकले थे सोंगक्ला प्रोविंस से, सबसे पहले हमने फतलून क्रॉस किया था, उसके बाद हम लोग तरंग क्रॉस करा, और उसके बाद हम लोगों ने क्राबी में आकर हुआ हिन पायर में टिकट्स लेकर अब हम लोग कोह लांता की तरफ जा रहे हैं। कोह लांता एक बहुत प्यारा आइलैंड टाइप समझ सकते हैं आप। ये कोह लांता का, इसको हम लोग कोह लांता नॉय भी बोलते हैं, और जहाँ हम जा रहे हैं वो कोह लांता याई है। नॉय मीन्स स्मॉल और याई मीन्स बड़ा। तो आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सनसेट इज अबाउट टू हैपन नाउ। थोड़ा उस साइड चलते हैं। बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास हवा चल रही है, फेरी में बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी टाइम बाद तो क्या बोल सकते हैं, मेरा पहला ही ट्रिप है थाईलैंड में बेसिकली, ये लंबा वाला। हमारे कुछ सदस्य गाड़ी से नीचे उतर चुके हैं, कुछ नहीं सिर्फ एक ही, बाकी दो अभी तक ढीठ की तरह अंदर ही बैठे हैं। कैसा लग रहा है आपको, बताओ। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां जो हैं वो इस पे ऑलरेडी मौजूद हैं, और ऊपर भी बैठने के लिए बना, हम चाहें तो ऊपर भी जा सकते हैं। ये भी एक फेरी है, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी फेरी बाहर से कैसे लगती है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली बोर्ड हुए हैं अंदर, तो हमें भी नहीं पता कि बाहर से कैसी। तो एग्जैक्टली सेम ऐसी है जैसी ये दिख रही है सामने से। इसमें भी सारी गाड़ियाँ और लोग हैं, सिमिलर मैनर में हमारी फेरी सेम इस तरीके से। ये वो लोकेशन है जहाँ से गाड़ियाँ उतारी और चढ़ाई जाती हैं। प्लस बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट इज़ अबाउट टू हैपन विद इन फ्यू मिनट्स। तो अब आ गया है टाइम उतरने का। यहाँ पे गाड़ी लगाने लगे हैं। अब यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी नीचे उतार लेंगे, जैसे ये लगता है। ये आइलैंड्स कुछ टाइम के लिए ही खुलते हैं, बाकी टाइम ये बंद रहता है साल में। और संक्रांत है आज, संक्रांत थाई न्यू ईयर होता है। तो आज के दिन काफ़ी भीड़ जो एक्सपेक्टेड है, अराउंड 1 मिलियन जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, जो घूमने लोग आए हैं, वो घूमने के लिए लोग आते हैं, वो अपेक्षित है इस टाइम पर। तो अब हम चलते हैं गाड़ी में, क्योंकि अब हमें भी उतरना है। ये श्रीलांता ब्रिज है, जो कि कोह लांता को ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट से जोड़ता है। हम लोग निकले थे कोई 1:30-2 बजे दोपहर के, और अभी 6 बजने को हैं, 6 बज चुके हैं, 6:30, और रात भी होने को है। मौसम भी ठीक ठाक है, प्लस रास्ते भी अननोन है। तो अभी हमें थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो दुकानें हैं, बट सब क्लोज्ड हैं और खंडर की तरह लग रही हैं। तो देखो,
अब रात अच्छे से ठीक ठाक हो चुकी है और हम लोग थोड़ा सा गलत हो गए थे। 1 या 2 किलोमीटर हम थोड़ा मिस रूट पे चले गए थे। तो यहाँ पे जीपीएस भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्यों रीज़न हम इंटरनेट को पूरा दोष नहीं दे सकते, बट ये लोकेशन प्रॉपरली जीपीएस पे नहीं है। तो अभी हम लोगों को एग्जैक्टली रूट पता लग चुका है, तो अब हम लोग अपने से ही ठीक आने की ओर जा रहे हैं। और ये हम अपने होम स्टे पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने हाउसेस मिलते हैं, वो रेंट पे लिए हैं। और ये हमारे हेलो हेलो हेलो, वी कैन पार्क इट हियर? No, here. On the classified. Okay. Because you got the 2 room here. First and the second. Okay, thank you. अब हम लोग अंदर जाएंगे। ये सिटिंग एरिया है। ये रूम्स है। The bed, and here is the kitchen with microwave, kettle, and everything that is required for a kitchen. Water filter, a refrigerator, bread roaster, and here is what? It's washroom. रात का खाने का इंतजाम करना है। प्लस यहाँ पे एक बीच है पास में, जहाँ पे शायद फायर शो कुछ करते हैं, तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे। तो तब तक हम लोग चेंज कर लेते हैं जी। तो फ्रेश हम लोग हो लिए, कपड़े हम लोग चेंज कर लिए जो करने थे। और अब आफ्टर अ कप ऑफ टी, जो कि मैंने खुद बनाई है इनके द्वारा दिए गए चीज़ों से, तो हम लोग अभी चाय पीकर बाहर को निकलेंगे विदिन 5 to 10 मिनट्स। और आप लोग को आपका दिखाएंगे कि कहाँ कैसे जाएंगे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अभी आते हुए मैं गाड़ी में पढ़ रहा था कि कोह लांता जो आइलैंड है, इसमें 2004 में एक सुनामी आई थी जो कि काफ़ी ख़तरनाक थी। पूरे थाईलैंड में अराउंड 28,000 डेथ्स जो थी वो हुई थी। तो उसमें 1/3 जो थी लाइफ कैजुअलिटीज़ जो थी वो फॉरेनर्स की हुई थी, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आए हुए थे। तो उस टाइम पर भी ये कोह लांता आइलैंड जो था सबसे ज़्यादा सेफेस्ट आइलैंड था। कोह लांता में जो कैजुअलिटीज़ थी वो काफ़ी कम थी। तो इस चीज़ के पीछे जो रीज़न था, एक तो पानी का बहाव और दूसरा इस आइलैंड की पोजीशन को बताया जाता है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी सेफेस्ट आइलैंड्स में से गिना जाता है। काफ़ी हाई टाइड वेव जनरेट हुई थी उस टाइम पे 2004 में। तो जिस टाइम पे परसों मैंने आपको वीडियो में दिखाया था हत्याई पार्क, जिसके टॉप पर हम गए थे, तो उस टाइम हत्याई तक पानी आ चुका था। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस हत्याई पार्क के टॉप पर पहुंच चुके थे। तो वो कितनी हाइट पे था आप कुछ इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समुद्री किनारे अच्छे तो बहुत होते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर खतरा हर तरफ मंडराता है। और दूसरी बात, एक चीज़ मुझे यहाँ पर आकर एक बहुत अच्छी चीज़ फील हुई और एक अलग सा भी लगा। जैसे हम लोग GTA में गेम खेला करते थे, उसमें हमें क्या लगता था, जब हम किसी आइलैंड्स पे जाते थे तो एवरी फैसिलिटी इज़ अवेलेबल ओवर देयर, सेम एज हियर। जैसे हम लोग उस आइलैंड से इस अपने एरिया से इस आइलैंड पे आते हैं गाड़ी वगैरह सब लेकर, उसके बाद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ द लाइट्स एंड ऑल, यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ सड़कें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई है, हर चीज़ की फैसिलिटी जो आपको दी गई है। तो एक काफ़ी अच्छा आविष्कार जिसको आप बोल सकते हैं, ये साइंस का है करिश्मा, जिसके हम फ़ायदा उठा रहे हैं। चलो अब हम मिलते हैं आफ्टर द कप ऑफ टी। ये हम लोग पहुंच गए जहाँ पे रात को नाइट शो होना है फायर वाला। ये उन्हीं का है जिनका
होम स्टे हम लोगों ने लिया हुआ है रेंट पे आज के लिए और कल के लिए। ओके, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। उसके जस्ट पास वी हैव सी, तो हम लोग चलते हैं उस साइड। कोलांता, तो यहाँ लोग नीचे बैठे हुए हैं एंड यहाँ शायद से नाइट शो जो इसका फायर शो होगा वो यहाँ कहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पे मस्ती भी कर रहे हैं इस टाइम पे। यहाँ पे हमें थाई लोग बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, प्लस फॉरेनर ज़्यादा हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे, इनसे हमने बात की थी, ये लोग फ्रांस से आए हैं फैमिली वेकेशन मनाने। Now fire show is about to start and the timings are 8:30 PM. हम लोग अंधेरे में पैदल तो चल पड़े हैं रेत पर यहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें देखने को मिल रही है। देखो केकड़े की तरह जो जमीन के अंदर से निकल रही है अचानक से। तो आपको तो यही सलाह है कि रेत में अकेले रात को इस तरीके से ना निकले। ये देखो कितने सारे हैं। अब हम लोग चप्पलें काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं तो हमें इनका सामना करना ही होगा। ये देखो शंख, ये भी जीवित है। चीज़ आप लोगों को इंटरेस्टिंग यहाँ देखने को मिलेंगी। जो हमारे घरों में सिपियाँ वगैरह होती हैं, जो हमारे माताओं को बहुत पसंद होती है, खास करके कि शंख वाले कीड़े जो होते हैं वो आपको यहाँ लाइव देखने को मिलेंगे, जो कि मैं खुद पहली बार ज़िंदगी में देख रहा हूँ कि वो किस तरीके से ख़तरनाक होते हैं। वो आप अभी वीडियोज़ में देखिए आगे। ये रास्ता है, शायद यहाँ से ये लोग बोटिंग करवाने लेके जाते हैं, जो सीधा पानी की तरफ जा रहा है। चलो चलो चलो। क्या जाना है? अरे वाह, इसके ऊपर झूलने का बहुत मजा आता जो। ये मैंने फेसबुक पे देखा था ऐसा। ये देखो, इस पे आप खड़े होकर लहरों के साथ झूल सकते हैं। ये ब्रिज है जो काफी आगे तक गया है। तो दिन में इसको आपको मैं दोबारा दिखाऊंगा
बट रात को इस वक्त आगे जाना रिस्क से खाली नहीं है, तो नहीं जाना चाहिए हमें। तो हम लोग रेजिडेंस में आ चुके हैं बीचेस घूमकर। अब जाहिर सी बात है हम लोग सोएंगे, क्योंकि पूरा दिन के हम लोग थके हैं। और मिलते हैं कल। तो आगे के 4 बीचेस देखने के लिए और आइलैंड्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आप इसे इंटरनेट पर भी कुछ सर्च कर सकते हैं, the4islands.com, कराबी के नाम से। तो मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।